नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, कम करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल व डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी करने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रकट करते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने की मांग की। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि लॉकडाउन के पिछले 3 माह के दौरान पेट्रोल व डीजल पर लगने वाले केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कीमतों में बार बार की गई बढ़ोतरी ने भारत के नागरिकों को असीम पीड़ा व परेशानियां दी हैं। जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य व आर्थिक महामारी से लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पेट्रोल व डीजल की कीमतों और उस पर लगने वाले उत्पाद शुल्क को बार बार बढ़ाकर इस मुश्किल वक्त में मुनाफाखोरी कर रही है। उन्होंने कहा कि मई 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी, पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर व डीजल पर 3 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क था। पिछले 6 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 23 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर एवं डीजल पर 28 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर की अतिरिक्त बढ़ोतरी कर दी है। सभा के बाद कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के गेट के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी वापस लेने की मांग के संदर्भ में ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सुरेंद्र गोंद, कृष्ण जैन, मनोज मुंड, श्रीराम बेनीवाल, दयाराम जाखड़, भीमसेन गोदारा, जगदीश मेघवाल, अनिल भोबिया, गुरमीत सिंह चंदड़ा, हंसराज वर्मा, सूरजभान भोबिया, राजेश डोडा, गुरदीप सिंह चहल, धनपत वाल्मीकि, आशीष बिश्नोई, रेशम सिंह नानुका, बलराज सिंह, बद्री सिराव, किशन लाल सांखला, मुकेश भार्गव, सौरभ सिंह राठौड़, रतन कामरा, मोहन सिंह ढिल्लो सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार हनुमानगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा केशव बिश्नोई जी के तत्वाधान में आज डीजल और पेट्रोल के केंद्र सरकार द्वारा लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उसके विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ के मार्फत ज्ञापन दिया है। और जब से 2014 में जब सरकार बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, तब उस वक्त डीजल का दाम बहुत कम था और आज आसमानों को छू रहा है। तो हमारा यही राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि भारत की इस सरकार को, निकम्मी सरकार को पाबंद करे और जो ये पेट्रोल के दाम है उनको कम किए जाए कि आम जन परेशान हो रहा है। इस लॉकडाउन के चलते हुए हर आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम से कम इस भारत सरकार ने अब जो लॉकडाउन के मध्य 21 रुपए कुछ पैसे दाम प्रति लीटर के बढ़ा दिए हैं, इसकी हम निंदा करते हैं और हम राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अभी कहा है कि इसमें जो लोग 30 जून तक अपने बिल जमा करा देंगे, उन्हें आगामी बिलों में छूट दी जाएगी, वो छूट कम कर दी जाएगी जो इसमें लॉकडाउन में जो छूट देनी थी। इलाके में नशे के कारोबार व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने टाउन थाने का घेराव कर थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने टाउन पुलिस थाना के सामने सांकेतिक धरना देकर क्षेत्र में बढ़ रही नशाखोरी, ड्रग्स तथा आपराधिक वारदातों के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर कानून व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नशा, सट्टा और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर लगाम न लगाकर पुलिस राजनीतिक दबाव में झूठे मुकदमे बनाने में लगी हुई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जयपुर संभाग प्रभारी देवेंद्र पारिक ने हनुमानगढ़ के बाहरी वार्डों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे नशे के कारोबार पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नशे ने गांव में भी अपने पैर पसार लिए हैं, जो कि चिंता का विषय है। इस मौके पर बोलते हुए नगर परिषद के पूर्व सभापति अमर सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार को प्रत्येक मोर्चे पर विफल बताते हुए आम आदमी के हितों के लिए संघर्ष करने की घोषणा की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम बंसल, भीम सिंह राघव, श्री कृष्ण वर्मा, खेमचंद तेजवानी, शराफत अली, चुनीलाल शर्मा, राजपाल नागपाल, रमेश पेंटर, ओम प्रकाश आसोपा, विकास शर्मा, कुलदीप सिंह नरूका, परितोष सारस्वत, महेश वर्मा, बिरजलाल पूसाराम, संदीप वर्मा, हरीश कुमार, देवकी नंदन चौधरी, बबलू दास, बलवंत सिंह, गुलाब कुमार, हरीश यादव, भगवान सिंह खुड़ी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नशाखोरी बंद हो, बंद करो, बंद करो। सिंह मेहताब सिंह हो, चाहे हमारे अन्य गुरुद्वारे हो, चाहे हमारी महेश्वरी समाज की संस्था हो, चाहे वो अन्य जितनी भी संस्थाएं, श्री रामनवमी उत्सव कमेटी आपनो संघ हो, सभी संस्थाओं ने आगे बढ़कर घर घर तक राशन पहुंचाने का काम किया। और पुलिस को भी हमने एक कोरोना योद्धा के रूप में देखा। जब पुलिस के साथी धूप के अंदर ड्यूटी कर रहे थे तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता उनको चाय पानी और राशन पहुंचा रहे थे। और पुलिस का जो स्वरूप हमने इस कोरोना काल में देखा वो निश्चित ही प्रशंसनीय भी है। हम एक नकारात्मक पक्ष को नहीं देखेंगे कि जिसकी बीट के अंदर नशा बिक रहा है, सरेआम पर्ची का सट्टा लिखा जा रहा है और किस प्रकार से अवैध रूप से नशा बेचा जा रहा है, इन सब बातों पर रोक लगे। हम यहाँ जो इकट्ठे हुए वो पुलिस प्रशासन को और अन्य प्रशासन को सजग करने के लिए, सक्रिय करने के लिए और चेतावनी देने के लिए इकट्ठे हुए। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले एक एसपी साहब हनुमानगढ़ में थे और सीआई साहब जो अब दुर्भाग्यवश भगवान को प्यारे हो चुके हैं, बिश्नोई जी, उन लोगों ने यहाँ नशे की चैन तोड़ने का प्रयास किया था। एक पूरे का पूरा इलाका, पूरी की पूरी पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जो फंसती जा रही थी, तो उस समय नशे की इस कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया गया था। हमारे एसपी महोदय ने भ्रष्टाचार की शिकायत आई, शेरगढ़ चौकी के प्रभारी की, तुरंत हटाया, मुकदमा दर्ज किया 335/2020। जांच शुरू है, सही जांच होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ। लापरवाही की बात आई, एसपी साहब ने टाउन सीआई को हटाया। हनुमानगढ़ के इतिहास में बड़ी से बड़ी घटना है। पुलिस प्रशासन, लोगों का विश्वास जमा, टाउन के रूपनगर, इस इलाके रूपनगर, प्रेमनगर के अंदर कर्फ्यू लगा। हमारी एसपी महोदय 3 साल की छोटी बच्ची को छोड़कर फ्रंट पे लड़ी, कलेक्टर साहब भी लड़े, लेकिन कुछ लोगों ने इसका नाजायज और बेजा इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार भी किया। जो कुछ खाया भी हलक में पड़ा है, कोरोना अंदर नहीं गया। मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि इन जो भ्रष्टाचार का सामान है, हलक में पड़ा है, उसको खींच के हलक से बाहर निकाल दें। और विशेषतः जो भाजपा से संबंधित है, हनुमानगढ़ टाउन थाने में ये चेतावनी देने के लिए, इनको सजग करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए कि इलाके में नशे का कारोबार बहुत बढ़ रहा है और पूरी की पूरी पीढ़ी इनके चंगुल में फंसती जा रही है और उस नशे की चैन को तोड़ने का प्रयास करे पुलिस, थोड़ी सक्रिय हो, सजग हो, क्योंकि ये किसी एक चोरी होते है, एक व्यक्ति का नुकसान होता है, ये पूरी पीढ़ी का नुकसान हो रहा है। और हमने पुलिस को चेतावनी दी है कि हम अपने इलाके की पूरी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए लंबा आंदोलन चलाना पड़ा तो चलाएंगे आज तो हम। और हमने पूरी तरह कोरोना के संकट काल के नियमों का पालन किया है, सैनिटाइज किया है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी है, इसलिए कम लोगों को भी बुलाया है और मास्क का भी प्रयोग सबने किया है। इसके अलावा हमने डीएसओ कार्यालय पर भी ये आरोप उठाए हैं कि बहुत से ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कभी एप्लीकेशन नहीं डाली अनाज लेने के लिए, कभी वो डिपो पर नहीं गए, उनके राशन कार्ड पर चढ़ा हुआ नहीं है अनाज और उनके हस्ताक्षर नहीं है, अंगूठा नहीं है, इसके बावजूद हजारों क्विंटल अनाज उठा के कौन खा गया, इसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए। कोई ना कोई बैठा है वहाँ डीएसओ कार्यालय में, नहीं तो जो गरीब लोग हैं वो 10-10 बार कार्यालय जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती और जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं डाली उनकी मंजूर हो गया उनके खाते से। ये इसलिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये भी हमारी मांग है कि ये भी बताया जाए कलेक्टर कार्यालय से कि जो संकट काल में लोगों ने अनाज बांटा था उसकी सरकारी सूचना इकट्ठी क्यों की गई, उन बीएलओ से साइन करा करके
कैसे मंगाई गई, क्या वो सूचना संकलन था या कुछ और था, इसकी भी क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। ये धरना प्रदर्शन हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर जो नशा इतनी बहुतायत के अंदर बढ़ गया है, नशे का जो बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं, स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के बच्चे, युवा पीढ़ी इसकी गिरफ्त में आ चुकी है। तो पुलिस को सजग करने के लिए ये धरना रखा गया है कि जो ये नशा, जैसे ये चिट्टा आ रहा है और नशे अफीम है, गांजा है, कोई बहुत नशा है, कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कैप्सूल खा रहे हैं। और अपने देखते हैं इन दिनों में काफ़ी कैप्सूल और ये ड्रग्स की जो है दवाइयाँ काफ़ी पकड़ी गई हैं। हमारा सिर्फ इतना है, पुलिस को प्रशासन को सजग करने का है भी इसके ऊपर लगाम लगाकर ये नशे जो बढ़ रहा है नशा, इसकी चैन को तोड़ा जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिनका हौसला बढ़ा हुआ था, एक ज्ञापन दिया है एसपी साहब को जरिए सीआई हनुमानगढ़ टाउन। अपनी बात रखी है, मेडिकेटेड नशे को बंद किया जाए। अगर इसमें पुलिस, जिस एसपी साहब ने भ्रष्टाचार के आरोप में शेरगढ़ चौकी प्रभारी को हटाया, एक मुकदमा दर्ज किया 235/20, टाउन सीआई को लापरवाही में हटाया, तो निश्चित रूप से काम किया है। जब प्रेमनगर, रूपनगर में आतंक का माहौल था कोरोना का, एसपी साहब ने फ्रंट पे आगे लड़ाई लड़ी, 3 साल की बच्ची को अपने घर पे छोड़ा और लोगों के बीच में आई। लोगों में इस बात को लेके जोश आया, यहाँ के नौजवानों ने कहा नहीं, ये मेडिकेटेड नशा बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजेंद्र चौधरी, रथी और महारथी, इस तरह के कई मुकदमे दर्ज हुए, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और हनुमानगढ़ में बड़ा नाराजगी है और मनोबल तोड़ा जा रहा है। पुलिस का मनोबल कौन तोड़ रहा है? हमारे सीआई रहे विष्णुदत्त बिश्नोई को राजगढ़ में मनोबल तोड़ दिया। वो शेर दुनिया छोड़ गया लेकिन स्वाभिमान नहीं छोड़ा। तो इसी तरह राजेंद्र चौधरी के खिलाफ किसने फोन किया? क्या वो हनुमानगढ़ को राजगढ़ बनाना चाहते हैं? एसपी साहब उसका नाम जाहिर करें भी फोन किसने किया और करवाया किसने। अगर दोषी है तो 7 दिनों में वो आईओ उसके कार्रवाई करें, उसको टेलीफोन नहीं करें, घर पे जाके उसकी जांच करें, मौका मुआयने की जांच करें, उसे गिरफ्तार करें। अगर वो दोषी नहीं है तो 182 की कार्रवाई करें सोमवार तक। सोमवार को अगर ये नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक है, सोमवार को हम धरना लगाएंगे सभी थानाओं में, एसपी ऑफिस, और बीट कांस्टेबल होगा, बीट कांस्टेबल बीट पे भी। टाउन हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र के जितने भी बाहरी वार्ड हैं और पूरे हनुमानगढ़ में भी, और मैं तो ये कहूँगा जंक्शन टाउन के हनुमानगढ़ के बहुत सारे गाँवों में भी नशा, चिट्टा, ड्रग्स का सब जो नशा फैल रहा है, युवा पीढ़ी उसके गर्त में जा रही है। आज टाउन थाना अधिकारी को हमने इस बात को लेकर ज्ञापन दिया है, सांकेतिक धरना भी लगाया कि पुलिस को चेतावनी है कि जल्द से जल्द इस व्यवस्था को सुधारा जाए। कानून व्यवस्था नाम की कहीं चीज नहीं है। इन सब बातों को लेकर आज थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया है। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों ने जंक्शन धानमंडी में आमजन को मास्क वितरित कर संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत आज जंक्शन धानमंडी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने धानमंडी में काम करने वाले मजदूरों को मास्क वितरण किए। यही नहीं, जिला कलेक्टर ने धानमंडी में ऑटो रिक्शा चलाकर कोरोना जागरूकता को लेकर प्रचार प्रसार भी किया। इससे पहले जिला कलेक्टर ने धानमंडी में मास्क वितरण के साथ उपस्थित लोगों को कोरोना वायरस की शपथ दिलाई। इस दौरान जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार की ओर से 21 से 30 जून तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 दिवसीय विशेष अभियान का उद्देश्य यही है कि लोग कोरोना से डरे नहीं बल्कि उससे बचाव के उपाय करके अपने अपने काम पर जाएं। विभिन्न कामगार इससे डर के घर न बैठें बल्कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बार बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। अपनी दिनचर्या में शामिल करूंगा कि लोगों को इन सावधानियों को अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। आज जो कार्यक्रम अपन ने आयोजित किया है कृषि मंडी प्रांगण में कॉम्प्लेक्स वालों के कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने के राज्य सरकार के निर्देश पे जो 10 दिन का कार्यक्रम था उस पर 15 दिन का कर दिया गया है। 7 तारीख तक ये अभियान चलेगा। पहले ये 20 तारीख तक चलना था,
और कोरोना की जागरूकता को लेकर लोगों को ये समझाया जा रहा है कि क्या करें और क्या नहीं करें जिससे कि इस महामारी से आप बचे रह सकें। ये जो पोस्टर आपको दिए गए हैं, इन पोस्टर में भी यही बताया गया है कि क्या करें क्या नहीं करें। बार बार हाथ धोएं, दूरी बना के रखें, सार्वजनिक स्थानों पर थूके नहीं, बाहर निकले तो मास्क लगाएं, बिना मास्क के बाहर नहीं निकले। करम हो करम मेरे मौला, करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हम सब ने ये ठाना है, कोरोना को हराना है। कोरोना के प्रति जागरूकता को लेके जो जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है 10 दिन का, उसको अब 7 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। और इसी के तहत आज हम कृषि मंडी में आए हैं और यहाँ पे पैम्पलेट का वितरण किया गया है। कृषि मंडी के चेयरमैन साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे जिला स्तर के सभी अधिकारी, हमारे CMO साहब, एडीएम साहब, CO साहब, जिला परिषद, सारे यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जो मजदूर, व्यापारी और किसान हैं, उन सबको कोरोना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संदेश दिया गया है। पोस्टर्स इनको बांटे गए हैं, मास्क भी बांटे गए हैं और इनको ये बताया गया है कि क्या करें क्या नहीं करें, जिससे कि इस महामारी से हम बच सकें, खुद को बचा सकें और दूसरों को भी इससे बचा सकें। इसी सावधानी के लिए हम लोगों को सतर्क करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। जंक्शन पुलिस ने नशीले कैप्सूल सहित 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2000 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए हैं। खरीद फरोख्त को लेकर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मादक पदार्थों के खिलाफ जारी विशेष अभियान के तहत जंक्शन व सदर पुलिस ने बीती रात 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए नशे में इस्तेमाल होने वाली गोलियों व कैप्सूल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2000 कैप्सूल व 500 गोलियां जब्त की गई हैं। साथ ही 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच में जुटी है। जंक्शन पुलिस थाना प्रभारी नरेश ग्यारा ने बताया कि पुलिस को रविवार रात्रि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि जंक्शन के ट्रांसपोर्ट नगर में बाइक सवार 2 लोग नशीले कैप्सूल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस ने वहां संदिग्ध अवस्था में घूम रहे मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को रुकवा कर तलाशी ली तो बाइक के बीच में पीले रंग का प्लास्टिक का थैला नजर आया। थैला खोलकर देखा तो उसमें पॉरविन स्पास कैप्सूल के 10 डिब्बे रखे हुए मिले। प्रत्येक डिब्बे में 10 पत्ते थे। सभी पत्तों में कुल मिलाकर 2000 नशीले कैप्सूल पाए गए। पुलिस ने नशीले कैप्सूल व बाइक जब्त कर मौके से जवाहर खान पुत्र शरीफ खान निवासी वार्ड नंबर 15 रोडावाली और नूर नबी पुत्र बाग अली निवासी वार्ड नंबर 14 रोडावाली को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्य करने वाले जुआ सट्टा, NDPS मादक पदार्थ का धंधा करने वालों की कार्रवाई की जा रही है। उसी कड़ी में DST टीम प्रभारी और मनोज द्वारा समन्वय स्थापित करके सूचनाओं का आदान प्रदान किया। एक दिन पूर्व भी हमने मीटिंग रखी और उसी के तहत कल शैलेश कुमार सब इंस्पेक्टर और टीम 2 रोडावाली के 2 व्यक्तियों को 2000 कैप्सूल जो नशीले पदार्थ उसके साथ गिरफ्तार किया गया और जो करीब मोटरसाइकिल है उसको भी जब्त किया गया। अभी आगे ये कहाँ ले जा रहे थे, कहाँ, उसके लिए तफ्तीश है जो नवदीप सिंह जी सब इंस्पेक्टर जो लखवाड़ी चौकी प्रभारी उनको दी गई और आगे कार्रवाई की गई। हाँ, रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि पहले इनके विरुद्ध क्या क्या मुकदमे कब हुए हैं और आगे कार्रवाई की। कांग्रेस पार्टी के स्पीकअप इंडिया कैंपेन में भाग लेते हुए सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सुरेंद्र दादी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर देश की जनता के समक्ष अपनी बात रखी।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और पीसीसी सदस्य सुरेंद्र दादरी ने सोमवार को पार्टी के स्पीक अप इंडिया अभियान के तहत सोशल साइट के माध्यम से केंद्र सरकार को घेरा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से खिन्न सुरेंद्र दादरी ने कहा कि एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लॉकडाउन की चपेट में आ रहा है, इससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इससे आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। ऐसे समय में केंद्र सरकार को चाहिए कि वह आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग को राहत देने की घोषणा करती, लेकिन ठीक इसके विपरीत केंद्र की मोदी सरकार पेट्रोलियम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रोजाना पेट्रोलियम के दाम बढ़ा रही है। लगता ही नहीं कि केंद्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। केंद्र सरकार को आम जन के प्रति कोई जिम्मेवारी का एहसास नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा बढ़ गई। पेट्रोल 90 रुपए का आंकड़ा पार कर गया। उन्होंने याद दिलाया कि यूपीए सरकार के दौरान जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, तब भी मनमोहन सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी थी, लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत नामात्र की है, लेकिन मोदी सरकार आम जनता की जेबें ढीली करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार के इस कृत्य की निंदा करती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज पूरे भारत में बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत हमें सभी कांग्रेसजनों को फेसबुक के माध्यम से आपसे बात करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी कोरोना की महामारी और उसके साथ साथ आज अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है, आज गरीब मजदूर और एक मध्यम वर्गीय परिवार को रोजी रोटी का संकट हो रहा है और उस रोजी रोटी संकट के दौरान केंद्र सरकार कच्चे तेल के दाम लगातार गिरने के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 21 दिनों से बढ़ा रही है। इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने से एक गरीब आदमी, मजदूर, मध्यम वर्ग परिवार और किसानों की हालत इतनी खराब हो गई है कि जिसकी केंद्र सरकार को कोई चिंता नहीं है। इसीलिए आज हमारी केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी ने सभी कांग्रेसजनों को ये निर्देश दिए कि आप स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत जनता से रूबरू हों और केंद्र सरकार की इस जन विरोधी नीतियों को उजागर करें। मनमोहन सिंह जी के टाइम कच्चे तेल की जो कीमतें थी और आज जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उनको कंपैरिजन किया जाए। मनमोहन सिंह जी यूपीए सरकार, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और यूपीए सरकार के दौरान जो कच्चे तेल की कीमत के अंदर पेट्रोल और डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी और जो टैक्स लगता था, उससे आज एक्साइज ड्यूटी और टैक्स भी बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? पिछले 21 दिनों से लगातार कच्चे तेलों की कीमत गिरने के बावजूद एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के जो कच्चे तेल की कीमतें गिर रही है, उसके अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट का फायदा जनता को ना देके एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से केंद्र सरकार का खजाना भरने में लगी हुई है। और आज देश के हालात जो ये है, मध्यम वर्ग परिवार है, चाहे किसान है, चाहे गरीब है, उनका पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के दौरान जो हालत हुई, उस हालत को आज केंद्र की सरकार आंखें मीच के बैठी है, क्योंकि जो नीतियां बना रहे हैं लोग, वो जनता के बीच में नहीं जाते। जनता के दुख दर्द से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, उनको केंद्र जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। अमित शाह जी दिल्ली में बैठ के इस बात की चिंता है कि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस की सरकारें हैं, उन कांग्रेस की सरकारों को कैसे गिराया जाए। आज बिहार के चुनाव की तो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के अंदर एक आम आदमी की क्या हालत हो रही है, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने से उनकी कोई चिंता नहीं है। तो आज इस स्पीक अप इंडिया के कार्यक्रम के तहत हम केंद्र सरकार से भारतवर्ष के सभी कांग्रेस जन ये मांग करते हैं कि कच्चे तेल की जो कीमतें कम हो रही हैं, उसका फायदा जनता को दिया जाए, न कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उसके खजाना केंद्र सरकार का खजाना भरा जाए, तो जिससे जनता को राहत मिल सके। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है,
पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। आबादी क्षेत्र से शराब ठेका हटवाने की मांग को लेकर सोमवार को गांव मेहरवाला के ग्रामीणों ने जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गांव मेहरवाला के ग्रामीणों ने सोमवार को आबकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर आबादी क्षेत्र से शराब ठेका हटवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव मेहरवाला के वार्ड नंबर 6 की आबादी भूमि में शराब ठेका आबकारी विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है। जहां शराब ठेका खोला गया है, वहां सैकड़ों की संख्या में लोग निवास करते हैं। इसके अलावा उसी रास्ते से होकर छात्र छात्राओं को कॉलेज व स्कूल जाना पड़ता है। इससे विद्यार्थियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ज्ञापन में ठेका नहीं हटवाए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। मैं मेहरवाला गांव से हूँ और हमारे यहाँ मैं आज DO ऑफिस आया हूँ ज्ञापन देने के लिए। सर, यहाँ पे हमारे गांव में DO ऑफिस की तरफ से उन्होंने गांव की आबादी भूमि में ठेका शराब स्वीकृत किया है, वो कोई उचित नहीं है। इसलिए हमारे गांव में लेडीज 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं वहाँ पे धरने पे बैठी है। मैं इसके लिए ज्ञापन लेकर आया हूँ। ठीक है कि उन्होंने एक बार पहले ही ज्ञापन दिया, DO ऑफिस अभी कोई सुनवाई नहीं करा। ठीक है सर। और वहाँ पे शराबी मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है। और युवा पीढ़ी को इतना नुकसान हो रहा है कि गांव के बीच आने के बाद कि नवे जीवन के बच्चे जो भी ये देख के बाद तो गलत रास्ते पर ही चलेंगे जो बीच में है। अगर ये बाहर हो तो बहुत ही बढ़िया है। मैं इसलिए ज्ञापन लेके आया हूँ सर इनके मिली भगत है, इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आज दूसरी बार यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आया हूँ। ठीक है। एक बार ये जाकर रुआ तो ठेकेदार को इन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है। अभी इनको कुछ भी नहीं किया, 1% भी सुनवाई नहीं की। ठीक है। हम ऐसे धरने पे बैठे हैं, मर मिटने के लिए तैयार हैं सर। ठीक है। 70 साल की महिलाएं हैं, वो 1 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठेगी। ठीक है। वो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर किसी का नुकसान होता है तो उस प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। प्रशासन अभी कोई कदम नहीं उठा रहा है। जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 में कोई अज्ञात व्यक्ति श्याम वाटिका के बाहर लगे बोर्ड पर कालिख पोत गया। आमजन ने इस कृत्य की निंदा की है।
जंक्शन के सेक्टर नंबर 6 स्थित श्री श्याम वाटिका के बोर्ड पर सोमवार को अज्ञात व्यक्तियों ने कालिख पोत दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर पहुंचे लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली हैं। भगवान श्री खाटू श्याम जी के नाम पर पार्क का नामकरण किया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने इस पर कालिख पोत दी। यह काफी निंदनीय घटना है। आमजन ने इस मामले में पार्क की व्यवस्था को दुरुस्त करवाते हुए बोर्ड का पुनर्निर्माण करवाने और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जैसे अभी पता चला कि सेक्टर 6 में जो श्री श्याम वाटिका का जो ये बोर्ड है, इसके ऊपर ये कालिख जो पोत दी गई है, तो भगवान खाटू श्याम तो सबके पापों को हरने वाले हैं। उनके नाम पे अगर एक वाटिका का नामकरण है और उसके ऊपर अगर कोई इस तरीके का कालिख अगर पोत रहा है तो ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और मैं सभी से आग्रह करूंगा इसको जल्दी से जल्दी सुधार कराया जाए, नहीं तो इसके ऊपर आगामी कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। यहाँ पर मेरे दोस्तों के यहाँ आया हुआ था तो मैंने ये देखा कि श्याम पार्क जो है वो बड़ी सुंदर वाटिका थी। कुछ वक्त पहले मुझे यहाँ पर आकर पौधारोपण करने का भी अवसर मिला। अगर ये श्याम वाटिका ना होती या अम्बेडकर का पार्क होता या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से पार्क होता या गुरु गोविंद सिंह के नाम से पार्क होता तो इसका रोष बहुत ज़्यादा निकल के बाहर आता है। ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की एक साजिश है और हमें जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि किसी भी तरह से हमारा ये सामाजिक सौहार्द, ये ताना बाना, ये बिगड़ना नहीं चाहिए। चाहे वो राम के नाम पर हो, चाहे वो अल्लाह के नाम पर हो, चाहे वो वाहिगुरु के नाम पर हो। जो पार्क हैं वो फले फूले और हमारा शहर का माहौल जो है बहुत ही सुंदर बना रहे। हैशटैग मैं सतर्क हूँ टाइटल से सोशल मीडिया पर आमजन को संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए टाउन थाना स्टाफ ने सेल्फी लेकर उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सोमवार को हैशटैग मैं सतर्क हूँ टाइटल से सोशल मीडिया पर आमजन की कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। प्रशासन की इस पहल में जिले भर में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने मास्क पहनकर अपने फोन में सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसी क्रम में कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन पर काम कर रहे टाउन थाना स्टाफ ने मास्क पहनकर सेल्फी ली और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। टाउन थाना प्रभारी रमेश माचरा ने बताया कि कोरोना बीमारी की गंभीरता को समझाने और संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके तहत लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए सेल्फी के जरिए प्रेरित किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी आमजन को जागरूक करने के इस अभियान में अपनी सहभागिता निभा रही है। इसी के तहत आज पुलिस कर्मियों ने भी सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर आमजन से शेयर की। राज्य सरकार द्वारा कोरोना को लेकर समय समय पर लोगों को सावधान रहने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, टेम्पलेट भी बांटे गए हैं। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में लगातार लोगों को समझाइश की जा रही है। हम लोग भी लोगों को जो बाजार में जाते हैं गश्त के लिए, ड्यूटी के लिए, वो तो लोगों को समझाइश करते हैं। तो लोगों को भी ये चाहिए कि वो जो सरकार द्वारा समय समय पर गाइडलाइंस दी जा रही है उनकी पालना करनी चाहिए। जब भी बाहर निकलें घर से बाहर तो मास्क जरूर लगा के रखना चाहिए, दूरी बना के रखें और समय समय पे अपने हाथ धोते रहें। इन 3-4 चीज़ों की यदि जो सभी लोगों को पालना करनी चाहिए, जो पालना करेंगे तो वो कोरोना से बच पाएंगे। कोरोना बीमारी है वो लगातार अभी अपने स्टेट में केस रोजाना लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार ने अपना काम कर दिया, जागरूक अभियान भी चल रहा है और कर भी रही है। तो लोगों को भी इसमें ज़्यादा सहयोग देना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए, ताकि उनको ये सोचना चाहिए कि भाई अगले आदमी जिससे अपने मिल रहे हैं हो सकता है वो संभावित कोरोना पॉजिटिव हो, कुछ लोगों में इसके लक्षण भी नहीं आते तो पता भी नहीं चलता। तो लोगों को सावधान और सतर्क रहने की ज़्यादा जरूरत है। आज ये अभियान चल रहा है अभी गवर्नमेंट का 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का कोरोना की जागरूकता को लेकर जो सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसमें आज सभी अधिकारी कर्मचारी जो हैं इस कोरोना के संबंध में जिनकी ड्यूटियां लगी हुई है और सब है, तो उस भी का ये चल रहा है कि आज का अभियान है कि मैं सतर्क हूँ इसको लेके। तो सभी में एक तरह से प्रचार करना है कि भाई सभी आम नागरिक हैं वो सभी इसको लेकर सतर्क है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।